नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन। आज है 15 मई 2026 दिन शुक्रवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और अहम खबरें। हर खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर जरूरी अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग समेत कई अहम क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि किसी भी विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार लावरोव ने दिसंबर 2025 में हुए भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की जानकारी भी साझा की। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही सीमा बाड़बंदी को मंजूरी दे दी है। मंत्री दिलीप घोष के अनुसार पहले की ममता बनर्जी सरकार ने बीएसएफ को जमीन देने पर रोक लगा रखी थी, जिससे काम प्रभावित था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आग्रह के बावजूद बाड़बंदी अधूरी थी, लेकिन अब 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को भी नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैल सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने केजरीवाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट और पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अदालत की कार्यवाही के बहिष्कार की बात कही थी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल सीबीआई जज अजय गुप्ता की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच के लिए कस्टडी की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 7 दिन की कस्टडी दे दी। एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए पूछताछ जरूरी है। आरोपियों में नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मंगीलाल, विकास और दिनेश पीवाल तथा गुरुग्राम के यश यादव शामिल हैं। मामले में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सत्ता संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम को महंगाई के दौर में राहत देने वाला बड़ा फैसला माना जा रहा है। देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। इस फैसले में रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर तीनों को शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखना और आम उपभोक्ताओं को राहत देना है। माना जा रहा है कि इस कदम से देश में चीनी की आपूर्ति संतुलित बनी रहेगी और महंगाई पर भी नियंत्रण मिलेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट लगातार जारी है, जिससे आर्थिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को रुपया 95.74 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ और अब इसके 100 के स्तर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रुपये की कमजोरी से आयात महंगा होगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
इसके साथ ही शेयर बाजार में भी अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। निवेशकों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि इसका असर कॉर्पोरेट आय और निवेश पर भी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम WFH लागू रहेगा, जबकि निजी कंपनियों से भी इसे अपनाने की अपील की गई है। इस दौरान 100% कर्मचारी घर से काम करेंगे। जरूरी सेवाएं इससे बाहर रहेंगी। दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। साथ ही अधिकारियों के पेट्रोल खर्च में 20% कटौती, मंडे मेट्रो डे और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले 6 महीनों तक नई गाड़ियां न खरीदने का भी फैसला लिया है।